के जो जितने भी मरजीवड़े हैं वो जत्थे में शामिल होंगे। तो जो हमारी जत्थे की संख्या होगी वो 101 होगी, जिसकी लिस्ट हमने बना ली है और मीडिया को पीडीएफ भी उसका बन गया है। हम लोग लगभग पीडीएफ जो है इसके बाद पीसी के बाद आपको मीडिया को सुपुर्द कर देंगे। वो पूरा नाम सारा वेरवा मरजीवड़ियों का इसमें लिखा होगा। ये पहला जत्था होगा? हाँ जी, ये पहला जत्था होगा। और कल गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पूर्व है और कल दोनों बॉर्डरों के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पूर्व श्रद्धा से मनाया जाएगा। जिस तरह से गुरु तेग बहादुर जी ने दुनिया के मानवाधिकारों के लिए दिल्ली जाके शीश कटवाया था, ये पूरी दुनिया जानती है। और कल का जत्था गुरु तेग बहादुर की शहीदी को समर्पित होगा। ये जत्था भी मरजीवड़ों का देश के हित में, देश के किसान मजदूर के हित में दिल्ली की ओर कूच करेगा, इतिहास अपने आप को दोहराएगा। अब सरकार क्या करेगी ये सरकार सोचे। दूसरी, कल हमारा जाने का समय दोपहर 1 बजे का होगा। 1 बजे आप जहां खड़े हैं ये आने वाली बाईं ओर है और जिधर हम जाएंगे उधर बाईं ओर है, उधर से हम लोग लेकर जत्था आगे बढ़ेंगे। जो हमें सूचनाएं मिल रही है मीडिया के थ्रू, ऐसा नहीं लगता पंजाब हरियाणा का ये बॉर्डर, ऐसा लगता है कि जैसे इंटरनेशनल टेरिटरी हो। और जो आगे बंदोबस्त हो रहे हैं, एक तो हमारे सामने जो है वो तो बैरिकेटिंग हो ही रही है, साथ में छोटा दरिया, मौसमी दरिया घग्गर है, उसके ऊपर भी पूरी तरह से मुझे लगता है इधर का कोई जानवर भी उधर नहीं जाने देंगे, ना उधर का इनका जोर चले तो पक्षी भी उधर से नहीं आने देंगे। तो ये मुझे लगता है, ऐसे लगता है भी दुर्व्यवहार किसान मजदूर से किया जा रहा, जैसे दूसरे देश के हम लोग दुश्मन हो उनके, जबकि हम इस भारत के रहने वाले हैं, यहाँ के नागरिक हैं और अपनी देश की राजधानी में जाके पुरअमन ढंग से जो है अपनी बात मनवाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ यहां से तो हमने ऐलान कर रखा है कि शंभू बॉर्डर से जत्था कूच करेगा। खनौरी बॉर्डर से तो हमारा कोई भी ऐलान नहीं है, लेकिन उधर भी भारी पुलिस लगी हुई है। और कल जो हमें सूचना मिल रही है, कल खनौरी पर पुलिस बैरिकेड से आगे जाके वहां खुरपे लेकर जो नीचे जो मट्टी थी वो साफ करती नजर आई है। उनके अंदर दिल में क्या है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो कल मट्टी साफ कर रहे थे। जो हम सीखा टेक्निकली कि वैसे भी जो साफ जगह हो, जो जहरीली गैसें ये मारते, साफ जगह पर ज्यादा वो होती, मिट्टी में शायद वो पूरी कारगर, जहां रेत में कारगर ना हो। तो इनके अंदर जो पेट में बन रहा है अभी जो कर रहे हैं कि ये पूरी तरह किसानों के ऊपर जबर करने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये जब हमने देखी है, दूसरी सबसे बड़ी बात, ये दोनों मोर्चों की नैतिक तौर पर जीत होगी अगर हमें दिल्ली ना जाने दिया तो। वजह क्या, देखिए लगभग 10 महीने से जितने भी केंद्र की लीडरशिप है, जितने भी इनके राज्यों के लीडर हैं, वो लगातार बोल रहे हैं कि अगर ट्रैक्टर ट्रॉली ना लाएं तो हमें कोई इतराज नहीं है। देश के न्यायालय में, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें हरियाणा के अटॉर्नी जनरल ने, जहां दिल्ली के अटॉर्नी जनरल ने बोला कि इनके ट्रैक्टर मॉडिफाई हैं, इनके पास पोक लेने हैं, इनको ट्रॉलियों में हथियार रखे हुए हैं, इन्होंने ऐसी बातें कही। तो वहां भी कहा कि अगर किसान आना चाहता है दिल्ली की राजधानी तो पैदल आ जाए। तो जब हम निहत्थे अब दिल्ली की ओर पैदल जाएंगे तो अब मुझे नहीं लगता ये नैतिक तौर पर हमारी जीत है। और जितने भी मंत्री महोदय हैं या देश के इंस्टीट्यूशन हैं जो न्यायालय से जुड़े, उनकी कोई नैतिकता रह नहीं जाती है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती है। अब क्या कहेंगे, यही बात हम पूरे देश को बताना चाहते थे, देश को व्यापारी को बताना चाहते थे, देश के ट्रांसपोर्टरों को बताना चाहते थे, देश के लोगों को बताना चाहते थे कि जो पंजाब हरियाणा की आर्थिकता का नुकसान किया गया, जो लोगों को तंग किया जा रहा है, इसके पास पीछे भारत की सरकार है। किसान मजदूर इसका पीसफुली हल चाहते हैं। जो आज यहाँ डीआईजी साहब आए, पटियाला रेंज के सिद्धू साहब, उन्होंने भी जानकारी मांगी, हमने उन्हें मुहैया करा दी भी पीसफुली हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो एसपी अंबाला से सब बात हुई, उनको भी ऐसा हमने कह दिया था। उन्होंने भी कहा भी अगर वार्ता का प्रस्ताव आता तो आपका क्या निर्णय है।
हमने सीधा सा बोला कि वार्ता के लिए चिट्ठी होनी चाहिए, केंद्र सरकार के ऑफिस से हो तो अच्छी बड़ी है। अगर हरियाणा बीच में आना चाहता है, हरियाणा के सीएम के ऑफिस की होनी चाहिए। अगर पंजाब आना चाहिए, पंजाब के सीएम की होनी चाहिए। वो चिट्ठी होगी तो हमारे दो फोरम पॉजिटिवली सोचेंगे कि क्या करना है। हमारी ओर से दरवाजे बातचीत के खुले हुए हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी सुखद निर्णय हमारे पास नहीं पहुंचा है। वो लोग अंबाले में ड्रोनों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो इस तरह से अर्धसैनिक फोर्स आ रहे हैं। 2 कंपनियां की पहुंचने की हमें खबर सूचना प्राप्त हुई है 80, और वो लोग भारी पुलिस फोर्स जो है तैनात कर रहे हैं अंबाले में। और कल जो नोटिस आया था इसके बारे में सबको मालूम ही है। जिस तरह से हमसे कहा गया कि आपके पास दिल्ली की मंजूरी है, वो अनैतिक सा सवाल है। देश भर में जितने भी लोग दिल्ली जा रहे हैं, किसी से यह नहीं पूछा जाता कि आपके पास दिल्ली की मंजूरी है कि नहीं। दिल्ली सरकार अगर दिल्ली में चले जाते तो वो रोक सकते थे भी आपके पास दिल्ली की मंजूरी तो नहीं है। लेकिन पहले हरियाणा पूछे, पंजाब ने तो नहीं हमसे पूछा कि आप अगर जा रहे हैं तो दिल्ली की मंजूरी है। और जो धारा 144 लगाएगी अकेले किसान मजदूर के लिए, आप अंबाला चले जाइए, सारे काम चल रहे हैं। 5 से अधिक आदमी इकट्ठे भी हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी चली, सब कुछ चल रहा। अकेला हमारे ऊपर ही धारा 144 लगी हुई जो देश के किसान मजदूर के पास है। तो इस तरह से लगता है कि भारत की सरकार चुनी हुई सरकार का व्यवहार नहीं कर रही है। इस तरह से डिक्टेटरशिप इस तरह से करती है अपने देश के किसान मजदूर के साथ। आज भी हम प्रेस के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम भी आज भी समझते हैं अगर डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत भी बची है मोदी सरकार के पास,